गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स। बच्चों, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में मीन डेविएशन कंटिन्यूअस सीरीज का अध्ययन करेंगे कि यदि आंकड़े कंटिन्यूअस सीरीज में दिए हों तो मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अर्थात एमडी और सीएमडी कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मीन डेविएशन प्राप्त करने के लिए हमको मीन निकालने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए मीन निकालने के लिए जो कंटिन्यूअस सीरीज में आंकड़े दिए गए हैं उसका पहले हम मीन निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे। तो मान लेते हैं ये आंकड़े दिए गए हैं, ये आंकड़े हैं जो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज में आंकड़े हैं वह क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100 है। और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1, 5, 8, 4 और 2, अर्थात टोटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 20 के बराबर है। तो इसका मीन निकालने के लिए सबसे पहले मिड वैल्यू या मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड वैल्यू या मिड पॉइंट निकालने के लिए ये दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 होगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू 10 के बराबर होगा। उसी तरह से सेकेंड है, सेकेंड क्लास है 20 to 40, तो 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 होगा। 20 + 40 = 60 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 30 के बराबर होगा। और इसी तरह से 40 और 60 को जोड़ेंगे तो 100 होगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50। और इसी तरह से 80, 60 और 80 को जोड़ेंगे तो 140 होगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 70। और इसी तरह से 80 और 100 को जोड़ेंगे तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 होगा। तो ये संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। अब हम लोग f और x को इसको x मान लेंगे और f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो ये दोनों को गुना करते हैं तो 10 × 1 = 10 और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 और 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 और इसी तरह से 70 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 और इस तरह से संख्याएं प्राप्त हो गई। अब इसको जोड़ देंगे, एफ एक्स जो मिला है इसको प्राप्त हुआ है, इसको सिग्मा एफ एक्स अर्थात एफ एक्स को जोड़ेंगे तो वह सिग्मा एफ एक्स होगा और सबको जोड़ने से 1020 प्राप्त होगा। अब मीन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला जानते हैं कि मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, और सिग्मा एफ एक्स हमें प्राप्त हुआ है 120, इसलिए यहाँ लिखेंगे 120 और एन का वैल्यू 20 है इसलिए 20 लिखेंगे। दोनों को माइनस कर देंगे तो सॉरी डिवाइड कर देंगे तो वह 51 के बराबर प्राप्त होगा। अब हमको यह मीन प्राप्त हो गया। अब डी का मॉडुलस लेंगे अर्थात डी प्राप्त करने के लिए डेविएट करेंगे। तो डेविएट प्राप्त करने के लिए जो x का वैल्यू दिया हुआ है और x बार हमारा 51 है तो यहाँ 10 में से, तो इसलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x - 51 और इसका मॉडुलस का साइन लेंगे। तो x - 51 अब मॉडुलस साइन लेते हैं तब x को x बराबर 10 है, 10 को 51 में घटाएंगे तो -41 होगा, लेकिन हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू 41 होगा, माइनस हटा देंगे। उसी तरह से 30 में 51 घटाएंगे तो -21 आएगा, उसका मॉडुलस वैल्यू 21 होगा। और इस तरह से 50 में 51 घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा, उसका मॉडुलस वैल्यू 1 होगा। और उसी तरह से 51 में 70 घटाएंगे तो 70 से 51 घटाएंगे तो 19 प्राप्त होगा और 90 में 51 घटाएंगे 39 प्राप्त होगा। अब ये संख्याएं जो हमारा मॉडुलस है, डी मॉडुलस है, उसको 1 से गुना करेंगे, इस संख्या से इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 41 और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 और इसी तरह से 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 और 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 78। अब ये जो सारी संख्याएं हैं इसको
सिग्मा एफ मॉडुलस डी गुना इसको हमने जोड़ दिया या 308 आया। मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी मॉडुलस सिग्मा एफ इंटू डी मॉडुलस बटा एन। तो सिग्मा एफ डी मॉडुलस का वैल्यू 308 है, 20 से डिवाइड करेंगे तो यह 15.4 आएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए एम डी डिवाइडेड बाय मीन या एम डी डिवाइडेड बाय एक्स बार इक्वल टू 15.4 डिवाइडेड बाय 51 इक्वल टू 0.30 के बराबर। तो इस तरह से कंटिन्यूअस सीरीज में यदि आंकड़े दिए हों तो उसका मीन डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं। तो मीन डेविएशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो जो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज में जो आंकड़े दिए हैं उसका मीन वैल्यू या मिड पॉइंट निकालेंगे, क्लास इंटरवल दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे और फ्रीक्वेंसी से गुना करेंगे, इसको एस मान लेते हैं एफएक्स, और इस तरह से सिग्मा एफएक्स प्राप्त हो जाएगा। सिग्मा एफएक्स प्राप्त करने से मीन निकालने के लिए सिग्मा एफएक्स डिवाइडेड बाय एन, और सिग्मा एफएक्स का वैल्यू 1020 है और एन का वैल्यू 20 है, इसलिए 1020 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 51। और इसी तरह से अब जब ये प्राप्त हो जाएगा तो डेविएशंस करेंगे, तो डी मॉडुलस लेंगे, इसमें प्लस माइनस को केवल प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए एच का वैल्यू पहले 10 डालेंगे, 10 में 51 घटाएंगे तो 41, और इस तरह से प्राप्त करेंगे। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे, एन का वैल्यू 20 देंगे और इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। सीएमडी निकालने के लिए मीन डेविएशन निकल गया है 15.4 और मीन का वैल्यू 51 है, ये 51 है, इसलिए 15.4 डिवाइडेड बाय 51 इक्वल टू 0.30। तो इस तरह से मीन डेविएशंस ज्ञात करेंगे। तो बच्चों जितने प्रकार के मीन डेविएशंस हैं उसको बनाने का प्रयास करेंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या होगी तो पूछेंगे। हम लोग आगे की कक्षा में कल स्टैंडर्ड डेविएशंस का अध्ययन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें। किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको व्हाट्सएप पर लिखें या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजें और हमें मिस कॉल दें, फ़ोन करें। किसी भी तरह से आप अपनी जिज्ञासा को जो भी समस्या है उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप तब पढ़ें, नोट्स बनाएं और बनाने का प्रयास करें। बुक्स में बहुत प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।